एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूटेट के सोशल स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लिस्ट कंटेंट आर इन करेक्टली मैच। ठीक है, ये हमारे क्या है, पॉलिटी से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर स्टेट लिस्ट है। देखो स्टेट लिस्ट में हमारे जो होता है पब्लिक हेल्थ, पुलिस और एजुकेशन। तो देखो एजुकेशन हमारा कहाँ पर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, और यूनियन लिस्ट में देखो, यूनियन लिस्ट में हमारा सिटीजनशिप और एटॉमिक एनर्जी आता है, बिल्कुल ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में हमारा मैरिज एंड सिविल प्रोसीजर आता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओनली बी एंड सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the actual unemployment rate is below the natural rate of unemployment it would be expected that। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो क्या होता है, जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पर हमारे क्या दे रखे हैं, हिमालयन पास दे रखे हैं जिनको हमने वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना है। तो ठीक है, आपको इन सबसे पहली बात इनकी नॉलेज होनी चाहिए, हमारे जो पासेस हैं कहाँ पर हैं। देखो अगर हम बनिहाल पास की बात करें तो हमारे क्या हैं, ये जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, और बाणालाचा पास की बात करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो ठीक, और वैसे जलेपला की बात करें तो हमारा सिक्किम में है। और वैसे बोमदिला हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ठीक है, तो इनको हम वेस्ट टू ईस्ट लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जम्मू कश्मीर आएगा, ए आएगा। तो ठीक है, बी और थर्ड और सेकंड और थर्ड तो हमारे ऐसे ही कट गए। ठीक, पहला आएगा ए, फिर आएगा हमारे बी हमारे हिमाचल प्रदेश, फिर आएगा सिक्किम दैट इज़ डी, और उसके बाद आएगा बॉम्बदिला जो हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डू वी फाइंड कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो ठीक है, किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है। तो इसमें किस में पाई जाती है, वो होती है कैपिटलिज्म। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद में पाई जाती है। तो ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ठीक है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो आर्टिकल है 108। यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है 108 हमारे यहाँ पर आर्टिकल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पर हमारा आयरन ओर के माइन दे रखे हैं और यहाँ पर उनके स्टेट दे रखा है। तो ठीक है, पहला है दिल्ली और राजहरा, ये हमारा झारखंड में है। और पूछ रहा है बाबा बुदान हिल्स, ये हमारा बिल्कुल ठीक है, कर्नाटका में है। और करीमनगर ये भी हमारे क्या तेलंगाना में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और नावमोडी और गोवा ये भी हमारे क्या झारखंड में है। तो ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है दाली एंड राजहरा, ये हमारा झारखंड में नहीं है, ये हमारा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ये हमारा छत्तीसगढ़ में। तो इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनडीपी करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि हमारा सेंसस से रिलेटेड है। एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पीपल रीजन इन इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, भारत। ठीक है, यहाँ पर है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस में है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड दैट इज लक्षद्वीप में हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द फाइनल पावर रेस्ट इन। जो देखो डेमोक्रेसी में जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो हमारी क्या होती है, पीपल के हाथ में। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विंटर वेस्टर्न हिमालयन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। देखो विंटर में जो वेस्टर्न हिमालय मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करती हैं किसके कारण होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिप्रेशन के कारण करती हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न डिप्रेशन के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द तारकुंडे कमेटी जो 1975 में बनी है वॉज कंसर्न विथ, जो ठीक है जो तारकुंडे कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पर हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, तो ठीक है नेशनल असेंबली हुई थी, ठीक। उसके बाद हमारा फॉल ऑफ बेसिल्टे हुए थे, फिर द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, और लास्ट हुआ था एक्स्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। तो ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BADC, तो डेट इज ऑप्शन 3 में यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो है INC से पूछा गया है। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मली एक्सेप्टेड। तो ठीक है, किस INC के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यहाँ पर औपचारिक रूप से एक्सेप्ट करा गया, वो करा गया ऑप्शन 3 डेट इज लाहौर सेशन 1913 में, 1930 में, ठीक है 1930 में यहाँ पर पूर्ण स्वराज यह औपचारिक रूप से एक्सेप्ट किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय, ठीक है तो इसे कौन फॉर्मुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 15, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये किसने दी थी, ये हमारी दी थी मोंटेस्क्यू ने दी थी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, द रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं इनको कौन स्पॉन्सर करता है, इनको करता है ऑप्शन 1 दैट इज नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है नबार्ड स्टैंड फॉर। जो नबार्ड है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक कॉज ऑफ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है, बेसिक कॉज पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ जनरल डिफिशिएंसी इन द डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी, ये क्या है, इसका मेन कॉज है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द एडिटर ऑफ फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर। तो ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर क्या था, तो उद्दंड मार्दंड था। तो इसके जो एडिटर थे वो थे हमारे जुगल किशोर शुक्ला। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो कब इम्प्लीमेंट करा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को कराया गया था। दैट इज़ ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है ग्रासलैंड से रिलेटेड, ठीक है। देखो इसका मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाया गया है, वहाँ पर मैंने जितने भी ग्रासलैंड होते हैं वो सब यहाँ पर सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको एक बार जाके ज़रूर देख ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर ग्रासलैंड है और इन्हें कंट्री दे रखे हैं। तो देखो जो पुस्टेज ग्रासलैंड है आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये हंगरी में है। तो ठीक है, तो पहले का सेकंड होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 1 तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आता है पेम्पास आइलैंड। जो पेम्पास होते हैं वो हमारे ब्राज़ीलियन प्लेट्यू में मिलते हैं। तो बी का 3rd होना चाहिए। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेनवोस ग्रासलैंड होते हैं वो हमारे क्या हैं, यहाँ ओरिनिको बेसिन में होते हैं। और सेल्वास के ग्रासलैंड हमारे अमेजन के बेसिन में मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर वॉज नाजी डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश इन जर्मनी। जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1933 में हुई थी नाजी तानाशाह की स्थापना। तो ठीक है, 1933 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट कौन सा इंक्लूड नहीं करा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू वर्क। यहाँ पर हमारा
फंडामेंटल राइट इंक्लूड नहीं है हमारे संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो ठीक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा नहीं है पूछा गया। तो जो मार्बल है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, और ग्रेफाइट भी हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्ट्ज़राइट भी हमारे क्या है मेटामॉर्फिक नहीं है। जो हमारा गैब्रो है ये हमारे क्या है इग्नियस रॉक है, इग्नियस। ठीक है, इग्नियस रॉक यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज़ गैब्रो। ठीक है, गैब्रो हमारे क्या है यहाँ पर इग्नियस रॉक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। द ग्रीनविच मीन टाइम इज़ द लोकल टाइम एट। ठीक है, लोकल टाइम एट कब होता है प्राइम मेरिडियन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मेरिडियन में। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, लिबरल्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप प्रीडोमिनेंटली बिलोंग टू विच क्लास। तो कौन से क्लास में बिलोंग करते थे, ये हमारे बोर्गियोस में करते थे। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ अर्थक्वेक मेजरिंग स्केल। तो ठीक है, कौन सा स्केल, रिक्टर स्केल है यहाँ पर अर्थक्वेक मेजर करते हैं, और मैरकेली से भी करते हैं, और रोजी फोरल से भी करते हैं। जो मोह है, मोह से हम क्या करते हैं यहाँ पर हम करते हैं हार्डनेस ऑफ मिनरल। ठीक है, हार्डनेस ऑफ मिनरल्स इसके क्या करते हैं मेजर करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ मोह। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच ईयर डिड यूएसए ज्वाइन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ठीक है, यूएसए ने सेकंड वर्ल्ड वॉर कब ज्वाइन करा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1941। दिसंबर 1941 में क्या करा था यूएसए ने सेकंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन करा था। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, हु हैज़ रिटन द बुक फ्रीडम फ्रॉम फेयर। तो फ्रीडम फॉर फेयर किसने लिखी है, ये हमारी लिखी है आंग सांग सूकी ने लिखी है, दैट इज़ ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सरगासो सी इज़ लोकेटेड एट। जो सरगासो सी है वो हमारा नॉर्थ एटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। तो कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ एटलांटिक ओशन में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अब नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर इन्वेंशन दे रखा है और यहाँ पर इन्वेंटर के नाम दिए हुए हैं। तो ठीक, तो देखो अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो यहाँ से आंसर एलिमिनेट ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पावर लूम देखें, जो पावर लूम, ठीक है, पावर लूम हमारा ऑप्शन 1 का किसने डिस्कवर करा था, एडमंड ने करा था, तो पहले का सी होना चाहिए, बी भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, और हमारा फोर्थ भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही टेलीग्राफ हमारा कैसे सैमुअल ने करा था, और वाटर फ्रेम हमारा रिचर्ड ने करा था, और सिड्रल्स हमारा जेट्रो ने करा था, डेट इज़ बी। तो ऑप्शन 1 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन वॉज बॉम्बे डिक्लेयर द कैपिटल ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, बॉम्बे को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया। तो ठीक है, कब घोषित किया गया 1819 में, 1819 में क्या करा गया, बॉम्बे को बॉम्बे प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो देखो मैंने बहुत बार बताया है आपको, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो कौन कौन से राज्य हैं उनका आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता से। कोलकाता से क्या होता है, सबसे करीब हो से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है गुजरती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है, ये हमारे पार्ट दे रखे हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमारा सिटीजनशिप है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और पार्ट नंबर 19 में हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है, पार्ट नंबर ही हमारे कितने में है 20 में है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट तो आंसर ऑप्शन सेकंड होगा, 5वें में यूनियन है और 15 में हमारा इलेक्शन है। तो ठीक है, तो हमारे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है इवेंट है हमारे। ठीक है, देखो पहला है चंपारण, फिर लखनऊ, फिर खेड़ा, फिर जलियांवाला बाग। तो देखो इनके आपको डेट पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे आंसर कर पाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, अगर हम सबसे पहले इवेंट हुआ था लखनऊ पैक्ट। जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो 1916 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद हुआ था चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में।
और उसके बाद हुआ था खेड़ा, हुआ था 1918 में, और जलियांवाला मास्कर ट्रेजेडी हुई थी 1919 में। तो देख लो कौन सा आंसर होगा। ठीक है, 36 में कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पहला हो जाएगा लखनऊ, फिर चंपारण, फिर खेड़ा, फिर जलियांवाला। हाँ, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। यहाँ पर हमारा वॉल्केनिक माउंटेन दे रखे हैं और यहाँ पर उनके कौन से कंट्री में है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले माउंट एगोंग में, माउंट एगोंग हमारा क्या है, जापान में। तो ये हमारा जापान में नहीं है, ये हमारा इंडोनेशिया में है। कहाँ है, इंडोनेशिया में मिलेगा आपको, इंडोनेशिया में मिलेगा। ठीक है, इंडोनेशिया के बाली आइलैंड में आपको ये देखने को मिलेगा। माउंट मेयोंग हमारा फिलीपीन में, बिल्कुल ठीक है। और माउंट मेरापी हमारे इंडोनेशिया में है, ये भी ठीक है। और माउंट कोटापॉक्सी हमारा कहाँ है, इक्वाडोर में, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज़ माउंट एगोंग। ठीक है, तो देखो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। ये क्वेश्चन आपके यहीं तक सीमित नहीं है, ये केवल यूटेट के क्वेश्चन नहीं है, ये सारे ही जितने भी हमारे पेपर होंगे उनके उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके का आपको यहाँ पर कंटेंट मिलते रहेगा। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।